प्रेरित पौलुस द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया को लिखित दूसरी पत्री के हमारे इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम पौलुस द्वारा अपने प्रेरित होने के पद के बचाव तथा उनके द्वारा दिए गए इस वर्णन पर ध्यान देंगे कि मसीह के एक सच्चे सेवक कैसे होते हैं। जब हम दूसरा कुरिन्थियों को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कुरिन्थ के कुछ लोगों को पौलुस की पहली पत्री से ठोकर लगती है। वे उनके अधिकार और उनकी प्रेरिताई की वैधता दोनों को चुनौती देते हैं। पौलुस इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:13 और 6:1 में पौलुस 3 विषयों को समावेशित करते हुए अपनी पत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण खंड प्रदान करते हैं। पहला, सुसमाचार क्या है, दूसरा, कलीसिया का नियोग क्या है और तीसरा, सेवकाई क्या है। पौलुस द्वारा दी गई सुसमाचार की व्याख्या में धनी विरासत और धर्मशास्त्रीय तथ्यों में गहनता तो है, फिर भी इसका सार सरल है। वह इस सार को दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:14 से 17 में यह कहते हुए प्रकट करते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यह सुसमाचार का महान समाचार है। पौलुस अन्य भाग में वर्णन करते हैं कि मानवता पूरी तरह से पाप में डूब गई है और उनके पास उन पर पड़ने वाले परमेश्वर के क्रोध से बचने का कोई उपाय नहीं है। यीशु देहधारी परमेश्वर के रूप में आए और नए आत्मिक परिवार के कुलपति बन गए। जो लोग मसीह में हैं वे अपने कुलपति द्वारा दिए गए आत्म बलिदान के कारण मृत्यु दंड से स्वतंत्र हो गए हैं। वह इसलिए मरे ताकि उन्हें मरना ना पड़े, और वह जी उठे ताकि वे उनके परिवार के एक भाग के रूप में जी सकें। एक बार उन्होंने इस नए परिवार में प्रवेश कर लिया तो वे उस परिवार और उस कुलपति के प्रति दायित्वों के लिए बाध्य हो जाते हैं। दायित्वों की परिभाषा परिवार के नियोग द्वारा ही की जाती है, अर्थात जितना संभव हो सके उतने लोगों के रिश्तों को परमेश्वर के साथ बहाल करना। पौलुस इस नियोग का विस्तृत वर्णन 5:18 और 19 में करते हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। प्रत्येक नियोग कथन को एक रणनीति, संस्थागत लक्ष्यों और पूरा करने के लिए निर्धारित कार्यों की जरूरत होती है। पौलुस इन सभी का वर्णन सार के रूप में 5:20 और 6:1 में करते हुए कहते हैं, हम सभी लोग मसीह के राजदूत हैं। हम पश्चाताप, क्षमा और अनुशासन का सुसमाचार सुनाते हुए उनका इस संसार में प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके राजदूत बनने के कारण हमें अपने आसपास के संसार से अलग होने की आवश्यकता होती है। देखिए कि पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:16 और 17 में क्या कहते हैं। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसका अर्थ है कि जब आप यीशु के चेले बन जाते हैं तो हर चीज़ अलग हो जाती है। जो व्यक्ति मसीह में है उन्हें लोगों को उस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए जैसे वह पहले देखा करते थे। उन्हें इस संसार को नए तरीके से देखने के लिए नए लेंस दिए गए हैं। प्रत्येक चीज़ नई है, जीने का पुराना तरीका बीत गया है। इसलिए विश्वासी के पास अब नया नियोग, एक नया उद्देश्य, एक नई सेवकाई है। पौलुस द्वारा कुरिन्थ को लिखा यह पत्र पूरी तरह से इस नई सेवकाई के बारे में है, अर्थात मेल मिलाप की सेवकाई के बारे में। दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस प्रत्येक विश्वासी को सुसमाचार के एक सेवक के रूप में देखते हैं, और जिन लोगों को हम अगुवे के रूप में देखना पसंद करते हैं उन्हें वह उस कार्य को पूरा करने के लिए अन्य लोगों को तैयार करने वालों के रूप में देखते हैं। सेवकाई प्रत्येक चेले की बुलाहट है, अर्थात उनके विद्यमान होने का कारण है। हम तब तक सारे संसार में सुसमाचार नहीं पहुंचा सकते जब तक कि परमेश्वर के सभी लोग केवल अगुवे ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर मसीह का कार्यभार संभाल लेते हैं। दूसरा कुरिन्थियों में हमारे लिए वर्णन किया गया है कि सेवकाई क्या है, सेवक कौन है और परमेश्वर किस तरह से उन सेवकों को तैयार करना चाहते हैं। अब मसीह के साथ हमारे संबंधों में पौलुस संबंधों के 3 तत्वों पर बल देते हैं। पहला, हम मसीह द्वारा अपने सृष्टिकर्ता के साथ मेल कराए गए हैं। वह उन चीज़ों के मुहैया करवाने वाले हैं जिनकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है, अर्थात पाप और मृत्यु से छुटकारा।
वह पिता के सम्मुख ग्रहण योग्य है और हमें उनके साथ संगति रखने वाले जानकर गले से लगाया गया है। जिस तरह से नूह के परिवार को नाव में उनके धर्मी होने की वजह से जगह मिली, उसी प्रकार हमें भी यीशु के परिवार में होने के कारण क्षमा और स्वीकृति मिल जाती है। दूसरा, पौलुस कहते हैं जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं। उद्धार में नया जन्म, रूपांतरण, मसीह के स्वरूप में पुनः बनाए जाने की प्रक्रिया का आरंभ निहित होता है। नई शुरुआत, नया जीवन, नए लेंस, नए पैमाने, प्रत्येक चीज बदल जाती है। मसीह में होने का अर्थ मसीह की पहचान और मसीह के कार्यों में भाग लेना है। मसीह हमें अपनी योजना का एक हिस्सा बनाते हैं। तीसरा, पौलुस कहते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं। यदि आपका मेल मिलाप हो गया है तो आपको आगे का जीवन अपने लिए नहीं वरन उनके लिए जीना चाहिए जिन्होंने पिता से आपका मेल मिलाप कराया है। अतः जिस प्रकार से पौलुस यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, वह कहते हैं मेरा उदाहरण आपके सामने है। जो कुछ मैं करता हूं मैं यीशु मसीह के लिए करता हूं। हमें जान पड़ता है कि पौलुस के अनुसार हम यीशु मसीह के साथ अपने संबंध के स्तरों को निम्न तरीके से सारांशित कर सकते हैं: मसीह के द्वारा, मसीह में और मसीह के लिए। जैसे कि हम लगातार दूसरा कुरिन्थियों को देख रहे हैं, हम देखते हैं कि पौलुस के पास सुसमाचार के सेवक के जीवन को लेकर कहने के लिए बहुत कुछ है। पौलुस कहते हैं कि इस सेवक के भीतर बहुत सा खजाना छुपा हुआ होता है जो कि मसीह है। जब कोई सेवक मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल प्राप्त किया हुआ व्यक्ति बन जाता है, तब वह व्यक्ति मसीह की ओर नजरें टिकाए रखता है। मसीह को निहारते हुए वह स्वयं ध्यान लगाई हुई बातों के समान बन जाता है। वह लगभग मसीह की समानता में परिवर्तित हो जाता है। अतः वह सेवक एक मिट्टी के घड़े के समान हो जाता है, अर्थात सरल, साधारण, परंतु पूरी तरह से खजाने से भरा हुआ। वे अपने मूल्य को अपने भीतर लिए चलता है, जो है आशा और उद्धार का संदेश। और सेवक किस प्रकार से इस खजाने को उत्तम तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं? पौलुस यहाँ पर सेवक के कष्टों और परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अत्यधिक दबाव डालने वाली परिस्थितियों में यीशु के लिए चमकने की सेवकों की अलौकिक क्षमता के द्वारा वह सेवक या सेविका संकेत देते हैं कि इस पात्र की क्षमता पहली नज़र में जैसी दिखाई देती है वह उससे अधिक है। परमेश्वर चाहते हैं कि सारा संसार जाने कि यह छोटा सा मिट्टी का बर्तन सबसे अलग है। इस बर्तन में रूपांतरणकारी खजाना मौजूद है जो उनमें रहता है और सेवक को उनकी तनावपूर्ण परिस्थितियों में अलौकिक अनुग्रह के साथ प्रत्युत्तर देने में उन्हें सशक्त बनाता है कि लोग देखकर कहें, जरा इन्हें देखो, देखो तो सही, इस तनावपूर्ण परिस्थिति में भी वह कितने आराम से काम कर रहा है। देखो इस दबाव का वह किस तरह प्रत्युत्तर दे रहा है। उसके भीतर निश्चय ही कुछ विशेष है जो उसे इस प्रकार प्रत्युत्तर देने के योग्य बनाता है। अतः पौलुस अध्याय 5:18 में लिखते हैं कि मसीह ने हमें कुछ इस तरह की सेवकाई सौंपी है। जब आप सेवकाई को लेकर इस सर्वोत्कृष्ट रचना का अध्ययन करते हैं, तब आप पाएंगे कि पौलुस क्रियाविधि के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। वह अपनी युक्ति के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। नहीं, पौलुस के अनुसार सेवकाई मसीह की समानता को प्रकट करने का मामला है। वह अध्याय 6, 4 और 5 में लिखते हैं कि इस प्रकार से हम अपने आप को परमेश्वर के सेवक के रूप में प्रमाणित करते हैं, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, कोई भी इन चीज़ों को आराम से नहीं सह सकता। कोई भी स्वरुचि रखने वाला सेवक ऐसी परिस्थितियों में नहीं खड़ा हो सकता। कोई अशुद्ध उद्देश्यों के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति इन परीक्षाओं के बीच में अपनी गवाही को बनाकर नहीं रख सकता। ये परिस्थितियां इस बात का निश्चय नहीं है कि कोई जन सभी क्षेत्रों में सही है, परंतु वह उनके उद्देश्यों को साँचे में डालकर सही दिशा प्रदान करती है या इच्छाओं को पूरा नहीं होने देती है। यदि आप पौलुस के जीवन का अध्ययन करते हैं तो आप जानते हैं कि वह अपने अनुभवों से बोलते हैं। ये सारे दबाव उन पर बाहर से पड़ते हैं और उनके द्वारा दी गई प्रतिज्ञाएं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 से 10 में लिखी हुई है। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से,
दुर्नाम और सुनाम से। यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि मैं तो केवल एक मिट्टी का बर्तन हूं, लेकिन मेरे भीतर मसीह एक अद्भुत खजाना है। कष्टों के प्रति सेवक की प्रतिक्रिया के द्वारा दोनों की दशा स्पष्ट हो जाती है। परखे गए तथा सच्चे परमेश्वर के दासों में ये चिन्ह होते हैं। कष्टों के बीच में परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। वचन कष्टों के शास्त्र का प्रचार करता है। झूठे सुसमाचार और झूठे सेवक चमक और गुलबहार की प्रतिज्ञा करते हैं। सच्चाई यह है कि अभी तक संभवतः आपने उन कष्टों का सामना नहीं किया है जिनका सामना आपको करना होगा परमेश्वर का वह सेवक बनने के लिए जो परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं, या उन कामों को करने के लिए जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। अब पौलुस द्वारा एक मसीह के सेवक की वैधता की सूची कुरिन्थ में पाए जाने वाले सेवकों के प्रति विरोधाभासी है, जो अपने आप को पौलुस से बड़ा दिखा रहे हैं। वे कौन से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें परखा और जांचा गया है? पौलुस अपनी वैधता को साबित करने के लिए मसीह और मसीहों के प्रति दुख उठाने के लिए तैयार हैं। यद्यपि ऐसा करने के लिए वह शर्मिंदा हैं, फिर भी पौलुस अपनी मुख्य बात को अग्रसरता के साथ 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 23 से 27 में मसीह के लिए सहे कष्टों की सूची के माध्यम से सामने रखते हैं। मसीह और मसीहों के लिए कष्टों को सहने की इच्छा के साथ और कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं? 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 28 से 31 में पौलुस वैधता की अपनी सूची में दूसरों की भलाई करने की चिंता को और अपनी निर्बलताओं पर आनंदित होने को छोड़ और किसी पर आनंदित होने से इनकार करने के विषय को भी जोड़ते हैं। वह अपनी गवाही को वचन 31 में लगभग एक कसम के साथ यह कहते हुए मोहर लगाते हैं, प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। वे किस बात पर घमंड करते हैं? क्या वे अपने वरदानों पर घमंड करेंगे? वह तो अपनी निर्बलताओं तथा कल्पना से परे दबाव में दृढ़ता पर घमंड करेंगे, क्योंकि वह जीत मसीह की है, उनकी नहीं। अनेक चुनौतियों के बीच में पौलुस कुरिन्थ वासियों से अपने तथा अपनी पत्री में लिखी बातों के प्रति उनके दिल को खुला रखने के लिए कहते हैं। वह 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 2 से 4 में लिखते हैं, हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने ना किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूं। मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूं। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूं। उन्हें मसीह तथा सुसमाचार के लिए कष्ट उठाने की वजह से एक सेवक के रूप में वैधता मिली है। उन लोगों को उन्हें गले लगाना चाहिए, फिर चाहे उनकी बातें कितनी भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने उनके लिए दुख भी उठाए हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 में पौलुस कहते हैं कि हमारा जीवन इस हद तक रूपांतरित होना चाहिए कि यदि शैतान संसार की आंखों को अलौकिक तौर पर अंधा ना करे तो वह किसी भी तरह से हमारे जीवन में मसीह को देखने से चूक नहीं सकते हैं। दुर्भाग्यवश यदि हम अपने आप से ईमानदार हैं तो हमें यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि बहुत से लोगों का हमारे जीवन में मसीह ना देखने के पीछे कारण यह नहीं है कि शैतान ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, वरन उसका कारण यह है कि हमने उन्हें अपने भीतर छुपे खजाने अर्थात मसीह को प्रकट नहीं किया है। हमने मसीह को प्रकट करने के बजाय अपने आप को दिखाने का प्रयास किया है। हम तो केवल मिट्टी के बर्तन हैं। जैसे हम समाप्त करते हैं, चलिए 2 कुरिन्थियों पर मनन करने के लिए कुछ समय दें। इसमें आपको पौलुस द्वारा प्रेरित मसीह के सुसमाचार के सेवक की तस्वीर दिखेगी, जिसे स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर ने तैयार किया है। उस पर विचार करें और परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे कि उनकी आत्मा आपको मसीह की पहचान में उन्नति करने के लिए तैयार कर सके और दूसरे लोग आप में मसीह को देख सकें तथा महिमा की आशा को पा सकें।